अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से हर किस्म की आफ़ियत में होंगे और अल्लाह ताला हम सब को हर तरह की शर से महफूज रखे। तो पिछला जो सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था मद्दे आरिज़ का। ठीक है, तो दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ अपने, फिर आगे ही हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने पिछले सबक में मद्दे आरिज़ को देखा, जिसमें मद्दे आरिज़ का कायदा क्या था कि हरूफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी हो तो उसे मद्दे आरिज़ कहेंगे, यानी मुतहर्रिक को वक्फ़ की सूरत में सुकून देना। और याद रखने की जो बात है वो कौन सी थी कि मद्दे आरिज़ में तूल, तवस्सुत, कसर जो सी है वो तीनों ही जायज़ हैं, लेकिन याद क्या रखना है, तूल अफजल है, यानी क्या है, उसको लंबा करना 6 सेकंड्स तक। तो अगला जो कायदा है वो है मद्दे लीन आरिज़। उसका कायदा क्या होगा कि इसके अंदर लीन है, यानी इसमें भी हरूफ लीन के बाद सुकून आर्जी हो तो इस मद को मद्दे लीन आरिज़ कहेंगे। आप लोग देखते हैं ना कि हरूफ लीन, सबसे पहले चले देख लेते हैं कि हरूफ लीन कौन कौन से हैं। वो भी 2 हैं। हरूफ मद्दा 3 है ना, अलिफ, वाव और या, यानी अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो हरूफ मद्दा कहलाएंगे। जबकि हरूफ लीन सिर्फ़ और सिर्फ 2 हैं, वो है वाव साकिन से पहले ज़बर और या साकिन से पहले ज़बर, यानी दोनों ही हरूफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर का आना उसकी शर्त है, लाजिम है। ठीक है, तभी हम उसको लीन कहेंगे। ठीक है, तो मिसालें हम इंशाअल्लाह ताला आज के लेसन में देखेंगे कि मद्दे आरिज़ के अंदर भी तीनों ही सूरतें जायज़ हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद जो रखने वाली बात है वो है कसर करना, वो यहाँ पर अफजल है। जबकि मद्दे आरिज़ में तूल अफजल था, जबकि यहाँ पर क्या है, कसर करना अफजल है। जैसे एक मिसाल में बताते, हौलैनी कामिलैनी, तो हम इसको जब वक्फ करेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ सकते, हौलैन, ये गलत है तरीका। कसर क्या है, हौलैन। ठीक है, और अगर आपने मिलाकर भी पढ़ना है तो तब भी 2 हरकत ही हम खींचकर अदा करेंगे। आज का जो लेसन है हमारा पारा नंबर 8 सूरह अल आराफ, आयत नंबर है 75 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमूना अन्ना सालिहम मुरसलुम मिर रब्बिह क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुमिनून। अगर हम इसी आयत के अंदर देख लेते हैं तो ये है मद्दे लीन आरिज़। ये देखें, काऊ, देखिए अभी मैंने बताया था ना, ऊपर वाव साकिन और या साकिन से पहले कोई सा भी हर्फ हो तो वहाँ पर ज़बर आए, तो ये शर्त को अपनी पूरी कर रहा है, काऊ। ठीक है, इसको हमने लंबा नहीं करना, क़ौमिही, ये गलत है, क़ौमिही, यानी कसर जो है वो अफजल है। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून फ़अक़रुन्नाक़त वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिह ائ्तिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन। अब ये देखिए यहाँ पे भी वाव साकिन की आपको एग्जाम्पल मिल रही है, क्योंकि हम अपने अगर लेसन के अंदर देखेंगे तो जल्दी ही हम इस कायदे को कवर कर लेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे इस पिछले कायदे को नहीं देखा तो
لازماً پیچھے جا کے اس کو دیکھیں، پہلے مد عارض کو دیکھیں اور اسی طرح سے پھر مد لین کی بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اتاؤ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہمیں کوئی بھی ایسی مثال نہیں، ہاں البتہ حروف مدہ کی بے شمار مثالیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی۔ ہو واو مدہ کے ساتھ ہے، دا الف مدہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جاثمین می یہاں پہ یائے مدہ کے ساتھ ہے، یہ حروف مدہ کہلائیں گے، واو مدہ، ٹھیک ہے، الف مدہ دا میں اور می میں یائے مدہ۔ جبکہ حروف لین میں ہم نے یعنی مد لین عارض میں ہم نے کیا دیکھا، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر کا آنا لازمی ہے، تبھی ہم اس کو لین کہیں گے۔ بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ثواب کی نیت سے اسے آگے پہنچاتے رہیں جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، اور ساتھ میں مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔